अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स। इंश्योरेंस, जिसे बीमा पॉलिसी भी कहते हैं, इंश्योरेंस एक माली सर्विस है जो मुख्तलिफ खतरात के खिलाफ हिफाजत फराहम करती है। इसका मकसद माली नुकसान को कम करना होता है। इंश्योरेंस कंपनियां मुख्तलिफ पॉलिसियों की शक्ल में मुख्तलिफ खतरात के खिलाफ तहफ़्फ़ुज़ फराहम करती हैं, जैसा कि सेहत, गाड़ी या माल के खतरात। इंश्योरेंस से तकरीबन हर बंदा ही वाकिफ़ है, जिसे बीमा पॉलिसी भी कहा जाता है। एंड क्रिप्टो करेंसी के हवाले से बहुत से लोग तो वाकिफ़ हैं, लेकिन अक्सरियत लोगों की नावाकिफ़ है क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। तो क्रिप्टो करेंसी और इंश्योरेंस के हवाले से मैं आप दोस्तों को बता रहा हूँ कि इन दोनों का मुआवजा करेंगे कि क्या क्या फ़ायदा ला सकती है हमारी ज़िंदगी में, इन फ्यूचर हमें किस तरह से ये बेहतर फ़ायदा दे सकती हैं। ये एक क्रिप्टो करेंसी, ये एक ऑनलाइन डिजिटल करेंसी है जिसका कोई वजूद नहीं है। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर मुबनी होती है। इसका इस्तेमाल मुख्तलिफ माली मामलात में होता है, जैसा कि ख़रीदो फ़रोख्त और सरमायाकारी। क्रिप्टो करेंसी की कीमत हुकूमत या बैंक के तासरात से महफूज नहीं होती, बल्कि बैन अवी मार्केट की मदद से ये वर्क करती है। तो चलें इन दोनों के दरमियान मुवाजना करते हैं। ये चंद मिनट की वीडियो आपकी ज़िंदगी बदल सकती है। फैसला आप दोस्तों ने करना है। ये चंद मिनट की वीडियो अगर आपने देख ली, मुकम्मल देख लेंगे, तो इनका जो मुवाजना है और आप फैसला करेंगे कि किस तरह से आपने अपनी ज़िंदगी में अपनी सेविंग करनी है। काफ़ी अरसे से आप सोच रहे होंगे कि मैं सेविंग करूं, कुछ बनाऊं अपना, इन फ्यूचर मेरे पास कुछ हो। तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इसको मुकम्मल देखिए, इंशाअल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा इस वीडियो से। तो चलें आगाज़ करते हैं इंश्योरेंस से। उसके बाद मैं आपको क्रिप्टो करेंसी के हवाले से भी प्लान बताऊंगा कि आप उसमें किस तरह से अपनी सेविंग कर सकते हैं। इंश्योरेंस जो है, मुख्तलिफ़ कंट्रीज़ में मुख्तलिफ़ कंपनीज़ होती हैं इंश्योरेंस कंपनीज़, जो आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ फ़राहम करती हैं, मुख्तलिफ़ प्लान्स देती हैं आपको कि आप इतने पेमेंट जो है, इतना पैसा जो है अपना सेव करें हमारे पास। उसके बाद इनकी मुख्तलिफ़ मुद्दत होती है, वो कहते हैं 10 ईयर, 20 ईयर, 30 ईयर, इट्स अबाउट मुख्तलिफ़ प्लान्स होते हैं उनके पास। जैसा कि आप बच्चों की शादी के प्लान्स ले लें, आप मैरिज लाइफ का प्लान ले लें, और ओल्ड एज का प्लान ले लें, एक्सीडेंटल बेनिफिट का प्लान ले लें। मुख्तलिफ़ प्लान्स देती हैं आपको कि आप अपने जो है सालाना जो है ईयरली अपनी पेमेंट्स, मंथली पेमेंट्स जो है वो हमें देते जाएं, और इतनी एज के बाद, इतनी उम्र के बाद जो है वो हम आपको रिटर्न करेंगे। अगर इसके दौरान, इनके मुख्तलिफ प्लान्स होते हैं कि अगर इसके दौरान आप लोगों के साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, आप डिसेबल हो जाते हैं, तो भी आपको वो क्लेम करते हैं और आपकी ट्रीटमेंट का भी वो ख़र्चा उठाते हैं। और जब आपकी मैच्योरिटी हो जाती है तो वो आपको क्लेम करते हैं। इसके अलावा आप अपनी बिल्डिंग्स, मतलब अपने घरों की इंश्योरेंस करवा सकते हैं। जो बहुत बड़ी बिल्डिंग्स बनी होती हैं उनकी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, अपनी गाड़ियों की इंश्योरेंस करवा सकते हैं, मुख्तलिफ़ फैक्ट्रियाँ, मिलें, जो भी बड़े पैमाने पे काम करती हैं फैक्ट्रियाँ, उनकी भी इंश्योरेंस करवा सकते हैं, जो कि बहुत अच्छा फ़ायदा फ़राहम करता है इदारा। और तकरीबन ही तमाम बड़ी गाड़ियाँ जो होती हैं, बड़ी मिल्स, बड़ी फैक्ट्रीज़ जो होती हैं, बिल्डिंग्स होती हैं, वो ऑलरेडी इंश्योर्ड होती हैं। इंश्योर्ड होने का फ़ायदा ये होता है कि अगर खुदा न खास्ता उनके साथ कोई एक्सीडेंट हो जाता है, कोई हादसा हो जाता है, तो इंश्योरेंस कंपनीज़ उनको क्लेम देने की पाबंद होती हैं। जितना उनका खर्चा हो जाता है, जितना उनका नुकसान हो जाता है, वो इंश्योरेंस कंपनी उनको क्लेम करती है। आप भी अपनी इंश्योरेंस करवा के जौन सा भी आप प्लान लेते हैं उनसे, जितने ईयर का प्लान लेते हैं, आपकी जो फुल अमाउंट उनके पास होगी वो आपको उसका 5%, 6 या 7% उसका जो है ना वो रिवार्ड आपको आपकी मैच्योरिटी के बाद देते हैं, जिससे आप अच्छा खासा, मतलब कि अपनी लाइफ को बेहतर कर सकते हैं अपनी प्लान्स के मुताबिक, कि आपने कितने कितने रेशो की जो है अपनी इंश्योरेंस करवाई थी। उसके हवाले से आपको मुख्तलिफ, हर कंट्री के मुख्तलिफ कंट्रीज़ की मुख्तलिफ उनकी परसेंटेज है जो आपको वो रीपे करते हैं दोबारा, और आपकी लाइफ में एक अच्छा मोड़ आ सकता है, और अपनी सेविंग जो है ना इस तरीके से भी आप कर सकते हैं। तो अब चलते हैं क्रिप्टो करेंसी के हवाले से। क्रिप्टो करेंसी में आप किस तरह से अपनी सेविंग कर सकते हैं। अगर मैं कहूँ कि क्रिप्टो करेंसी में आपका 1 रुपया चंद सालों में 1 रुपया 16 लाख रुपया हो सकता है। आप मेरी बात मानेंगे? नहीं मानेंगे ना? मैं आपको प्रूफ दिखाऊंगा। ये पॉसिबल है, आपका 1 रुपया 16 लाख रुपया हो सकता है। तो चले मैं आपको प्रूफ के साथ दिखाता हूँ कि आपका 1 रुपया 16 लाख किस तरह से हो सकता है। एक कॉइन है शिबा इनो, जो कि लॉन्च होता है 2019-20 में। जब ये लॉन्च होता है, लॉन्च होने के बाद अभी का जो अब तक की इसका 2024 तक की इसकी जो रेशियो है,
16 लाख% یہ اوپر آ چکا ہے. جس اماؤنٹ سے یہ لانچ ہوا تھا 16 لاکھ% دیکھ سکتے ہیں اب 16 لاکھ% جو ہے یہ اوپر آیا ہے. اس کی پرسنٹیج جو ہے نا بڑھی ہے. تو یہ لائیو دکھا رہا ہوں آپ کو، دیکھ سکتے ہیں آپ. بٹ کوائن کو آپ جانتے ہوں گے، BTC. بٹ کوائن بھی جب 2008-9 میں لانچ ہوا تھا، اس کو بھی میں دکھاتا ہوں کہ وہ کتنا گنا جو ہے جب آغاز ہوا تھا اس کا، اور آج وہ کتنے تک کا ہے. اب اس کے علاوہ اور بھی کوئی ٹوکن بھی دکھاتا ہوں میں آپ کو. مختلف کوائنز ہیں جو مارکیٹ میں آپ کو چیک کرواتا ہوں. یہ آپ دیکھیں کہ کتنا گنا یہ بڑھ جاتے ہیں اپنی لانچ، جب یہ لانچ ہوتے ہیں، اور اس کے بعد کچھ عرصے بعد کتنا فیصد ان میں اضافہ ہوتا ہے. اگر بٹ کوائن کو دیکھیں تو ستوشی ناکاموٹو نے اس کو 3 جنوری 2009 میں متعارف کروایا تھا، اور پھر اب تب سے لے کر اب تک جو اس کی ریشو میں جو اضافہ ہوا ہے وہ بھی آپ کے سامنے ہے، دکھاتے ہیں آپ کو. اس وقت سے لے کر اب تک اگر کسی نے اس کو ہولڈ کر کے رکھا تھا تو آج وہ 10 کروڑ کا مالک تھا. 1 روپے کا، جسٹ 1 روپے کا جس نے ہولڈ کر کے رکھا تھا، آج 10 کروڑ% جو ہے یہ اوپر ہو چکا ہے. تو اس کا مطلب ہے جس نے 1 روپیہ انویسٹ کیا تھا اس وقت سے لے کر اب تک، آج وہ 10 کروڑ روپے کا مالک ہے. اور یہ فیکٹ ہے، میں وہ نہیں کہہ رہا جو فیوچر میں ہونے والا ہے، جو پہلے ہو چکا ہے. میں اس کی آپ کو مثال دے رہا ہوں، آپ کے سامنے ہے. اب آپ پہ ڈیپینڈ کرتا ہے کہ آپ کس طرح سے اپنی سیونگ کرتے ہیں. اگر آپ کو مزید کوئی معلومات چاہیے اس کے حوالے سے، انشورنس کے حوالے سے یا کرپٹو کرنسی کے حوالے سے، تو مجھے آپ کمنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں. وہاں پہ میں آپ کو ایک اس کے ٹاپک کے ریلیٹ آپ کو ایک اور ویڈیو بنا کے بھی لگا دوں گا. اگر آج آپ کسی ایکسچینج پر اپنا اکاؤنٹ بنا کر وہاں پر کچھ کوائنز ہولڈ کر کر رکھ لیتے ہیں اور کچھ عرصہ انتظار کر لیتے ہیں، جیسا کہ آپ پہلے ایکسپیرینس لیں اور اس کے بعد آپ ٹوکن بائی کریں یا کوائنز بائی کریں، آپ چیک کریں کہ کون سا کوائن جو ہے کب سے اس کا آغاز ہوا، اس کی ورتھ کتنے ہے، اور وہ مارکیٹ میں کیسے ورک کر رہا ہے. ٹاپ 100 کوائنز میں سے آپ کوئی بھی بائی کریں جن کی ورتھ اچھی ہو اور وہ مارکیٹ میں اچھا کام کر رہے ہوں. آپ ان میں سے بائی کر کے رکھیں، ہولڈ کر کے رکھیں ان کو. انشاءاللہ آنے والے وقت میں آپ کو بہت اچھا پروفٹ دے کر جائیں گے، اور آپ انشاءاللہ دعائیں دیں گے مجھے. یہ بہت ہی لمبا ٹاپک ہے، اگر اس کو ڈسکس کیا جائے تو تمام باتیں اس میں کور نہیں کی جا سکتی. اگر کوئی بھی آپ دوستوں کا سوال ہے تو آپ کمنٹ میں مجھے بتا سکتے ہیں، میں آپ کا اس کو رپلائی کروں گا یا اس کے ریلیٹ ویڈیو بنا کر اپنے یوٹیوب چینل پر ڈال دوں گا.